नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्टा हब डिजिटल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ब्लॉग के लिए एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हैं। सो बेसिकली जब भी हम कोई पोस्ट लिखते हैं और हमारा मोटिव होता है कि हमें उसे गूगल में रैंक करवाना है, तो उस पोस्ट का एसईओ फ्रेंडली होना ज़रूरी है। गूगल ने जो पैरामीटर्स सेट किए हैं उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमें पोस्ट लिखना ज़रूरी होता है। तो कैसे हम उन पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे और कैसे एक पोस्ट हम लिखेंगे जो कि एसईओ फ्रेंडली होगा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं पूरा प्रोसेस। ओके, सो सबसे पहले आपको ना अपना एक ब्राउज़र खोल देना है और आपको लिखना है एसईओ व्यू टूल्स। एसईओ व्यू टूल्स इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट का एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो यहाँ पर आप जैसे आओगे ना, तो आपको मिलेगा एक एसईओ राइटिंग असिस्टेंट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे आना है राइटिंग कंटेंट। यहाँ क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके पास ये एक पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आप जो आर्टिकल लिखोगे उस आर्टिकल को यहाँ पर ये रेट करेंगे। इनका टूल है वो आपका आर्टिकल देख के समझ के आपको बताएगा कि आपको क्या इसमें बदलाव करने चाहिए और किस तरीके से आपको आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली बनाना है। तो फिलहाल हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में, हम किसी का आर्टिकल यहाँ पर कॉपी करेंगे। हिंदी ब्लॉगिंग ठीक है, हम ऐसे रैंडम को सर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, किसी का भी ब्लॉग आ जाए। ठीक है, तो ये एक ब्लॉग आ गया हमारे सामने, इन हिंदी हेल्प। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका आर्टिकल ऐसे डायरेक्टली उठा के डालते हैं और ये क्या कहता है कि ये एसईओ फ्रेंडली होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको पेस्ट करेंगे और इसको हम लिख देंगे। ठीक है, हेडिंग, इसको हम हेडिंग 1 दे देंगे। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और ये आर्टिकल कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, और फिर हम इसको कॉपी करेंगे, वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बनाएं। ठीक है, और हम सिंपली यहाँ तक इसको ऐसे कॉपी करके डाल ही देते हैं। ठीक है, ओके, और ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने ये कंटेंट यहाँ पर कॉपी करके डाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक दो कीवर्ड डालेंगे यहाँ पर, और अगर हमें कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं तो ये हमारी कीवर्ड फाइंड आउट में भी ऐसे हेल्प कर देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। तो ये अब हमें बता रहा है कि आपका आर्टिकल 42% ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर वार्निंग देगा कि आपको क्या क्या नहीं करना। तो ये इसमें कह रहा है मल्टीपल H1 हेडलाइन डिटेक्टेड। ठीक है, तो H1 जो है आपकी यहाँ पर हेडलाइन 1 मल्टीपल डिटेक्ट हुई है, तो आपको मल्टीपल H1 हेडलाइन यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, आप उसको एक रिमूव करोगे। अब ये आपको टिप दे रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करने की नीड है। ठीक है, तो जैसे आप एकदम नए आ रहे हो, अब मैंने यहाँ पर जस्ट एक कॉपी पेस्ट, एक एकदम अनाड़ी ब्लॉगर की तरह कॉपी पेस्ट करके डाला, कुछ भी यहाँ पर सोचा नहीं समझा नहीं, इधर से कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इस टूल ने मुझे बता दिया कि मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें चेंज करनी है आर्टिकल में अपने। तो ये कह रहा है यू शुड ऐड ए पेज टाइटल। सबसे पहले तो आपके पेज का एक टाइटल होना चाहिए, हमने नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है
द फोकस कीवर्ड ब्लॉगिंग टिप्स डजेंट अपीयर इन द पेज टाइटल। ठीक है, जो आपका फोकस कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पर इसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि जगह जगह पर ब्लॉगिंग टिप्स आ रहा है ना, तो ये समझ गया कि ये आर्टिकल किसके बारे में है, आप किस कीवर्ड पर इस आर्टिकल को रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो इसका कहना है कि ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, देन पुट द फोकस कीवर्ड एट बिगिनिंग ऑफ द पेज टाइटल। ठीक है, ये आपको सुधार करना है। द पेज टाइटल इज टू शॉर्ट, 60 कैरेक्टर अवेलेबल। ठीक है, पेज का जो टाइटल है वो भी छोटा है। उसके बाद ये मेटा डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहिए, आपका फोकस कीवर्ड जो है वो ऐड करना चाहिए, और मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी छोटी है। ठीक है, तो इसको आपको ऐड करना है। उसके बाद किन किन चीज़ों का 56 स्कोर यहाँ पर है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। लाइक ये H1 मल्टीपल नहीं आनी चाहिए, फोकस कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये जो जो ग्रीन चीज़ें हैं वो हमारी सही हैं, जो जो रेड है उनमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। लाइक यहाँ पर अगेन हमारे फर्स्ट पैरा में फोकस कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। देन यू शुड ऐड ए इमेज, आपको एक इमेज ऐड करनी चाहिए। एटलीस्ट आपके आर्टिकल में एक इमेज तक तो होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, एटलीस्ट एक होनी चाहिए। और वो इमेज भी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत भारी साइज़ की इमेज डाल रहे हो, वेबसाइट भी लोड नहीं हो रही है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद द फोकस कीवर्ड ब्लॉगिंग टिप्स डजेंट अपीयर इन द इमेज नेम। इमेज तो हमने डाली नहीं है तो कहाँ से होगा, तो वो भी एक कम पड़ रहा है। उसके बाद द फोकस कीवर्ड ब्लॉगिंग टिप्स डजेंट अपीयर इन इमेज ऑल्ट टैग। तो जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हो उसकी ऑल्ट टैग होते हैं और उसके जो भी नेम वगैरह होते हैं, तो उस जगह भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। इस तरीके से ये टूल आपकी हेल्प करेगा कि आप क्या क्या चीज़ों का यहाँ पर सुधार कर सकते हो और किस तरीके से आप एक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हो। इस टूल पर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे टूल और भी मिलेंगे जो आपका डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने में आपकी हेल्प करेंगे, बैकलिंक चेक करने में आपकी हेल्प करेंगे, डोमेन अथॉरिटी चेक करने में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छा एक टूल है, इस पर आप विजिट करके और इस तरीके से आप अपना एक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।